नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिवाली पर सुनाई जाने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार की एक लड़की थी। लड़की नित्य वाली थी और नित्य पीपल सींचने जाती थी। लौटकर विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी का पूजन नित्य से करती थी। एक दिन पीपल सींचते समय लक्ष्मी जी पीपल से निकली और लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की माता पिता की आज्ञाकारी बेटी थी, तो उसने कहा कि मैं पूछे बगैर आपकी सहेली नहीं बन सकती। उसने अपने माता-पिता को सारा वृत्तांत बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी जरूर बनाओ, हम भला तुम्हें क्यों मना करेंगे। दूसरे दिन उसने पीपल सींचा तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से निकली और पूछा, सहेली बनोगी क्या। तब उसने कहा, हाँ बनूंगी, मेरे माता-पिता ने सहमति दे दी है। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने माता-पिता से स्वीकृति ले दूसरे दिन खाना खाने पहुंच गई। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिम में पहुंची तो उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी बैठने के लिए दिए, सोने की थाली कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन जिमने को दिए। जब जिम छूट कर साहूकार की बेटी जाने लगी तब उसने लक्ष्मी जी को अपने घर पे भी आने का न्योता दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। लड़की लक्ष्मी जी को न्योता दे तो आई किंतु घर आकर चिंता में पड़ गई। क्या करूंगी, सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरिया, शाल दुशाला, परखने को रुपए और 36 प्रकार के व्यंजन कहाँ से आएंगे। मैं तो गरीब साहूकार की बेटी सब्जी रोटी खाने वाली हूँ। सहेली भी बनी तो लक्ष्मी जी की। बेटी को उन्मुखी देखकर पिता ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो और तैयारी के लिए घर को लीप पोत लो, साफ सफाई कर लो और लक्ष्मी जी के सामने चौमुखा दीपक जला कर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाकर लड्डू से भोग लगाया। प्रसाद का लड्डू गऊ को खिलाने गई, तभी चील उड़ती उड़ती उधर से आई और झपटा मार कर लड्डू छीन लिया और पंजों में 9 लखा हार था वो वहीं छोड़ दिया। साहूकार की बेटी हतप्रभ रह गई। जब वह उसने 9 लखा हार देखा तो देखती रह गई। पिता वहां आ गए। उसने सारा वृतांत बता दिया। बाप बेटी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी कि राजा की रानी का 9 लखा हार चील झपटा मार कर ले गई है, अगर किसी को मिले तो राजा के पास पहुंचा दे। बाप बेटी सोचने लगे कि क्या करे। बेटी कहने लगी, मैंने सोचा था कि लक्ष्मी जी के सत्कार का समस्त आयोजन हो जाएगा। संस्कार ने कहा, नहीं है, ठीक नहीं है। अंततः जीत संस्कार की हुई। पिता ने कहा, बेटी मुझे दो, राजा के पास पहुंचा आता हूँ। लक्ष्मी जी के सत्कार में कुछ कमी हुई हो तो धन की होगी, मान सम्मान की नहीं। लड़की ने हार दे दिया। पिता ने राजा को हार दिया तो वह प्रसन्न हो गया। कहा, चाहो सो मांगो। साहूकार ने कहा, राजा जी अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे घर मेरी पुत्री के सहेली खाना खाने आ रही है। उसने उनको न्योता दिया है तो उसे उड़ाने के लिए शाल दोशाला, सोने की थाली कटोरियां, चौकी परखने को रुपए और 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करवा दीजिए, क्योंकि आप उसने न्योता देकर मेरी पुत्री को जिमाया था। तब यही किया था राजा ने, तब यह व्यवस्था करवा कर उसके घर पहुंचा दी। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी सहित गणेश जी को भी अपने घर भोजन खिलाने हेतु बुलाया। लड़की ने सोने की चौकी पर बिठाया। लक्ष्मी जी ने कहा, चौकी पर तो राजा राणा ही नहीं बैठती। लड़की ने कहा, मेरी सहेली बनी है तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई। बहुत खातिरदारी करने के बाद भोजन कराया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। जब लक्ष्मी जी ने लड़की से आने की बात कही तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे विदा कर दे दो, अब मैं जाऊंगी। तब लड़की ने कहा, अभी आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। लड़की नहीं आई। लक्ष्मी जी विदा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप साहूकार पर धन लक्ष्मी की कृपा हो गई। घर में रुपया ही रुपया हो गया और साहूकार मालामाल बन बैठा। अतः हे लक्ष्मी, जिस तरीके से अपने साहूकार की बेटी का निमंत्रण स्वीकार किया वैसे हमारा भी स्वीकार करना। उसे धनवान बनाया वैसे हमें भी बनाना। हम भक्तजन भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा निमंत्रण भी आप स्वीकार करें और घर अवश्य आए, धन धान्य से परिपूर्ण करें। और जय गौवर्धन, जय दीपा।
तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।